अगर आप मुझसे पूछते हो कि स्किन को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेरा आंसर होगा विटामिन सी। क्योंकि विटामिन सी हमारी स्किन को हाइड्रेशन और ग्लो दोनों प्रोवाइड करता है। हाइड्रेशन प्लस ग्लो इज इक्वल टू हेल्दी स्किन। लेकिन विटामिन सी उसके अलावा भी बहुत कुछ हमारी स्किन के लिए करता है, चाहे वो डार्क स्पॉट्स हो, अनइवननेस हो स्किन की, स्किन में डलनेस हो, स्किन का ग्लो ना हो, या फिर स्किन में शाइन ना हो, वो सब कुछ हमें ला के दे सकता है विटामिन सी। लेकिन विटामिन सी जितना कुछ हमारी स्किन के लिए कर सकता है, उतना ही एज अ कंज्यूमर हमें कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से एज अ कंज्यूमर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे अपने लिए कौन सा विटामिन सी चूज करना चाहिए और कौन सा रिफ्यूज करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप भी कोई बिगिनर लेवल का स्किन केयर रूटीन करना चाहते हैं या स्किन केयर रिजीम अपने लिए करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखेंगे तो विटामिन सी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कभी भी आप मार्केट में अपने लिए कोई विटामिन सी चूज करने चाहते हैं तो आप पहली क्वालिटी क्या देखते हो? कॉस्ट से शुरू करते हैं। मार्केट में बहुत सारे विटामिन सी सीरम मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तो बिल्कुल ही नहीं होते। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ विटामिन सी सीरम जेल की, जो कि गार्नियर ने लॉन्च की है, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लगी, सिर्फ 189 रुपीज़ में। अब आपको लगेगा कि ये तो इंटरनेशनल ब्रांड है, फिर भी सिर्फ इतनी कॉस्ट, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर इसमें केमिकल्स होंगे। इसमें ना ही पैराबिन है, इसमें ना ही ऑयल है, ना ही इसमें अल्कोहल है। तो पैराबिन ऑयल फ्री अगर कोई भी प्रोडक्ट है जो कि इतना कॉस्ट इफेक्टिव है, इंटरनेशनल ब्रांड होते हुए भी, तो और क्या चाहिए। मैं पर्सनली अपनी बात करती हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे विटामिन सी कोई मार्केट बेस्ड ऑप्शन चाहिए, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बहुत लाइट बेस्ड फॉर्मूला होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि वो ऐसा है कि स्किन में लगाया तो एकदम स्किन चिप हो गई। तो इसको लगा के मैं दिखा रही हूँ। Talking about the consistency of the gel, I would say it was super duper lightweight formula. It got quickly absorbed into my skin without leaving any traces of white. मतलब कि मेरी स्किन ग्लो कर रही है, ग्लोइंग हो गई है, लेकिन वाइट नहीं हुई है। Whenever I applied it on my skin, let's say on day 1, day 3, day 10, I ensured that I should apply all over my skin, including the under eye area, क्योंकि वहाँ पे अगर डिहाइड्रेशन होता है तो सबसे पहले डार्क सर्कल्स आते हैं। So I applied it all over and I really like this cream. स्किन केयर रेजिम, स्किन केयर रूटीन के लिए एक और स्टेप है जो कि आपको फॉलो करना है। आगे मैंने आपको बताया कैसे करना है। रात के टाइम पे मैं हाइड्रेशन हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी स्किन को मिलना चाहिए, और रात को स्किन पे कुछ भी लगाओ जो कि चिपचिप हो तो क्या होगा, वो तकिए में चिपक जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसा मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर था कि रात के लिए मुझे एक ऐसा मॉइस्चराइजर मिल गया जो कि मेरी स्किन को हाइड्रेशन भी दे रहा है और उसके साथ स्किन में चिपचिप भी नहीं छोड़ रहा है। अब आपको लगेगा कि अच्छा नाइट टाइम यानी कि डे टाइम पे इसे नहीं लगा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे डे टाइम पे भी लगाया जा सकता है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि डे टाइम पे जब हम बाहर जाते हैं उस टाइम पे हमारी स्किन चिप कोई भी चीज़ लगा के जाएगी तो क्या होगा, और भी ज़्यादा इन्वायरमेंट में मिलने वाला डर्ट, ग्राइम और भी फेस पे चिपकेगा। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बिल्कुल लाइट बेस्ड फॉर्मूला लगा के जाऊँ और मेरी स्किन कुछ भी ऐसी जितनी भी गंदगी है एनवायरनमेंट में उसको अट्रैक्ट ना करे। तो इसलिए ये डे में भी लगाया जा सकता है और नाइट में भी लगाया जा सकता है। मेरी स्किन में रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था, मैं जब भी कभी बाहर जाती हूँ जहाँ पे सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, चाहे मैं SPF लगा भी लेती हूँ, फिर भी मेरी स्किन की डार्कनिंग हो जाती है, फिर भी मुझे टैनिंग हो जाती है, फिर भी मेरी स्किन अनइवन हो ही जाती है। तो इसलिए मुझे कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी स्किन में कुछ ऐसा लगाऊं जो कि मेरी स्किन को विटामिन सी दे रहा है और जिसकी वजह से डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन ये सब फेड होते हैं। अब इसको अगर हम लगा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि इसका एब्जॉर्प्शन भी स्किन पे अच्छा हो, हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो। तो उसके लिए हमें अपने फेस को क्या करना होगा, एकदम क्लीन करना होगा। और फेस को क्लीन या क्लेंस करने के लिए फेस वॉश की ज़रूरत होती है। तो इसलिए गार्नियर का ये विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस वॉश आप लगा के देखना। इसकी भी सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी जेल बेस्ड है। जितने भी फेस वॉश होते हैं जिनमें ग्रैन्युअल्स होते हैं, वो फेस वॉश मुझे बिल्कुल सूट नहीं करते। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे फेस वॉश कम से कम लगाना पड़े या ऐसा लगाना पड़े जो कि बहुत लाइट वेट फॉर्मूला हो, जो कि स्किन में बिल्कुल भी रफनेस ना लाके दे, स्किन में एक बम्पीनेस ना लाके दे। क्योंकि मैंने जितने भी ग्रैन्युल्स वाले फेस वॉश हैं यूज़ किए हैं, वो एकदम स्किन में ना बम्प्स लेके आते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल इसका नहीं लगा। एकदम लाइट फॉर्मूला लगा, जेल बेस्ड फॉर्मूला है, तो ये अच्छे से स्किन में जितने भी हमारे जो धूल मिट्टी होती है उसको धो देता है, वो मुझे अच्छा लगा। मैं जिम तो नहीं जाती, लेकिन मैं वॉक पे जाती हूँ, तो जब भी मैं वॉक पे जाती हूँ तो मुझे स्वेटिंग होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मुझे फेस वॉश करना ही है। स्वेट अगर हो रहा है तो फेस को तो हमें धोना ही पड़ेगा। पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं,
और मैं बार बार फेस वॉश इसलिए भी नहीं करना चाहती क्योंकि जब मैं फेस वॉश बार बार लगाती हूँ, तो भी फेस वॉश जब भी मैं बार बार लगाती हूँ तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। मेरी स्किन यहाँ से ऑयली है और यहाँ से बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मुझे कोई ऐसा फेस वॉश चाहिए जो कि मेरे स्वेट जब निकलता है वॉक के टाइम पे उसको भी हटा दे और मेरी स्किन में ड्राइनेस भी ना लेके आए। तो ये भी मुझे इस वाले विटामिन सी ब्राइटनिंग फेस वॉश के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब देखिए इसका जो कॉस्ट है वो भी 189 रुपीज़ का है, ये विटामिन सी सीरम जेल। अगर आप यही विटामिन सी सीरम लेने जाएंगे तो बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे मार्केट में। और उसके साथ इसका जो फेस वॉश है उसका कॉस्ट भी 225 रुपीज़। बिल्कुल भी महंगा नहीं है, ये सस्ता भी है, स्किन को हाइड्रेशन भी दे रहा है, स्किन को ग्लो भी दे रहा है, स्किन को क्लेंस भी कर रहा है, स्वेट जब आता है उसको भी धो रहा है, स्किन को बिल्कुल ड्राई बिना बनाए। तो कितना अच्छा हो गया। इसे आप अपने स्किन के रिजीम या फिर स्किन के रूटीन का हिस्सा बनाइए और मुझसे अपना एक्सपीरियंस हर बार की तरह शेयर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। जितनी भी जानकारी आपको विटामिन सी के बारे में चाहिए थी वो इस वीडियो में मिल गई है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके जितने भी सजेशंस होते हैं या जितनी भी रिकमेंडेशंस होती हैं मैं उनको बहुत सीरियसली लेती हूँ, जिससे कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसे ही क्रिएट कर पाऊँ। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच। जितना भी आप मुझे कमेंट्स करते हो, इतना अच्छा प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय।